Hello dear students, welcome to Professor S.P. Goyal IAS classroom. Dear students, do not underestimate the importance of videos, MCQs and mains questions I provide on YouTube, Telegram and community on daily basis. I am investing a lot of time. ये मत समझिए ये फ्री है. मेरा जो है 10-12 घंटे रोजाना मेहनत कर रहे हूँ आपके लिए. दूसरा पेंशन का जो है बहुत बड़ा पार्ट में जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो है अलग से निकल के आए मेरे चमके और पहली बार में जो है मसूरी जाए. अब ये रिसोर्सेज आपके डोर स्टेप पे हैं, यूज देम जुडिशियसली. ये ना सोचिए ये फ्री है. ये देखिए आप ऐसे ऐसे हैं मॉक टेस्ट. रोजाना में मॉक टेस्ट शुरू कर दिया. 3 मॉक टेस्ट आपके जा चुके. पिछले साल भी ऐसे आए थे वो, लेकिन वो कोई पुराने नहीं हुए हैं. पिछले साल जो स्टैटिक आए हैं वो सारे देखो. इंडिया ईयर बुक 2024 के MCQs, फिर वर्ल्ड की मैप सीरीज. ये मैप के थ्रू जो बच्चे एनरोल्ड है वो मैप के थ्रू सारा कर रहे हैं. उनके पास PDF जा रही है, वीडियो जा रही है, ताकि 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे वर्ल्ड के ज्योग्राफी के इवेंट्स के वो सारे ठीक हो जाए. 100% हो गए ठीक. फिर मॉडल आंसर राइटिंग की मैंने कितनी वीडियो डाली है, टेलीग्राम पे भी डाल ली मैंने. इवन कैसे आंसर राइटिंग करते हैं. बायो फर्टिलाइजर की जैसे एग्रीकल्चर की मैंने सीरीज बनाई थी, आपने देखी नहीं. 200-300 भी नहीं है व्यूज, क्योंकि आप इसको ठीक समझते नहीं. जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो कर गए होंगे, उनको पता नहीं चला होगा यार. ठीक है. फिर ये आप देखिए, अब इतने जो है एनवायरनमेंट की सीरीज. एनवायरनमेंट कितनी ब्यूटीफुल सीरीज है, पिछले साल मैंने दी है. रोजाना करंट अफेयर की तो आपको मिल ही रही है. तो ये आपने ये इनको यूज करो आप. ये 100% रेलिवेंट है. ये इसको कहते हैं रेलिवेंट सोर्सेज, जो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा. आप मान लिया इसको पढ़ते हैं 6 घंटे लगाते हैं, तो ये समझ लिया आपके 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी आ गई. और किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं शाम को 3 बजे, रात को 9 बजे तक पढ़ते हैं, वहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी 1 घंटे की भी नहीं है. एग्जाम भी नहीं आता प्रीलिम में, तो वो जो वो पढ़ा रहे हैं. तो मैं आपको करंट अफेयर्स का प्रीलिम का मेन का जो मॉड्यूल बनाया है, इससे चलोगे आपको कोई फेल नहीं कर सकता. अब रैंक देखना अपना. Let us begin with today's news analysis and MCQs from the Hindu and the Indian Express. अब ये क्वेश्चन आपका जो है स्पेस से आएगा. आदित्य L1 एस्ट्रोसेट, गगनयान 3, अब ये आ गया नेविक. ऐसे जितनी भी 2024 में, 2025 में और 23 की भी जितनी स्पेस की इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं, स्पेस की उड़ानें हैं, लॉन्चिंग है, वो सारी याद करनी है. किसका क्या पर्पज है. देखिए सारे एक्सपेरिमेंट याद करने हैं. मैंने सारे PDF में दिए आपको. जो एनरोल स्टूडेंट है उनको 100% मैंने मटेरियल स्पेस का भेजा हुआ है. ये 100 मिशन आपको पता है रोजाना आ रहा है. ये नेविक NVS-02 सैटेलाइट का नाम है. GSLV F-15, ये GSLV F-15, 57, ये सारे आपको कंफ्यूज करेंगे. देखना कोई PSLV, GSLV. ये GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजता है ये, याद रखना. और सैटेलाइट का नाम, रॉकेट का नाम आपको. और फिर इसका पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग. 3 चीज देगा ये. PVT याद रखना, सर्विस टू द यूजर्स इन इंडिया. ठीक है. तो ये अब जो है 5 सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट्स आर envisaged to augment नेविक बेस लेयर constellation with enhanced features to ensure continuity of services. तो आपने ये अच्छी तरह से पढ़ के इसका अच्छी तरह से करो आप. और ये जो है GPS से भी बेटर जो है एक्यूरेसी होगी इसकी, GPS, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है, इंडिया छोड़ रहे हैं. और इसमें जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड एटॉमिक क्लॉक ऑन बोर्ड होगा नेविक में, याद रखना ये आप. अब ये हिंदू का एडिटोरियल में मनरेगा पे आया आर्टिकल. मनरेगा भी इतने आर्टिकल आते हैं. ये मनरेगा जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूरल एम्प्लॉयमेंट की अनस्किल्ड लेबर के लिए स्कीम है. 2005 में लागू हुई थी.
ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, हमेशा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, मनरेगा इज ए नेसेसिटी फॉर क्रिएटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर मार्जिनल कम्युनिटी इन रूरल इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय मनरेगा, सजेस्ट द मेजर्स टू बी टेकन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। एक तो इसमें शुरू में लिखा है शॉर्टेज ऑफ फंड, हमारा बजट घटता जा रहा है मनरेगा का, और वेज डिले हो रहे हैं, और कई कारणों से वेज जो है डिले भी, और दूसरा जो है उनके कई, कुछ किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, मिसमैच हो रहे हैं, जो एलिजिबल हैं वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे, मतलब ये है, ठीक है, जिसको मिलना चाहिए बेनिफिट, वो किसी न किसी वजह से जो है इनएलिजिबल हो जाते हैं। स्टेट वाइज कई प्रॉब्लम है। फिर ये ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करता है, मान लीजिए इरीगेशन की चैनल बनानी है, ये आप पूरा पढ़ो इसको, मनरेगा तो कई साल से ही आ रहा है, तो ये कभी भी आपका 10-15 मिनट क्वेश्चन आ सकता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया, देखिए आप टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये टेबल 1 देखिए पहले। टेबल 1 में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, सारी गवर्नमेंट की स्कीम, ये हमें यहाँ पर, और साथ में ऑब्जेक्टिव है, स्कीम ऑब्जेक्टिव, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल, ये सारी, पीएम विश्वकर्मा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एक एक लाइन में जो ना ऑब्जेक्टिव भी है, एम भी है। मिशन अन्वेषण, ये मैंने सुना नहीं था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, नमस्ते स्कीम, जनमान, फिर आगे जो है फिर स्कीम है, अब देखिए, जिसमें जो बजट, ये बताया इन्होंने, ओल्डर स्कीम है, ये ओल्ड स्कीम है जिनमें बजट रिड्यूस हुआ है सिग्निफिकेंटली। फिर स्कीम है, उसका फिर एम है, या आपने सारी स्कीम करनी है, इससे एक स्कीम तो आएगी एग्जाम में, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे स्कीम के, तो ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ दिया हुआ है। ये आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ना है। डाटा पॉइंट में जो आर्टिकल मैं लेके आता हूँ ना, वो ये लगता है कि 10 नंबर का आएगा, या प्रीलिम में 2 नंबर का आएगा। पिछली बार जो है 4 नंबर का आ गया, दो क्वेश्चन आ गए डाटा पॉइंट से टीएफआर पे, इसी में थे वो। ये आपको नहीं बताएगा कोई भी, ये मेरी गारंटी है। ये जहाँ मर्जी जाओ आप, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट में, ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे भी ये आर्टिकल आया ये पढ़ लो, जाते नहीं बताएंगे आपको। ये तो बता देंगे हिंदू में जो ना ये न्यूज़ है बस, क्योंकि किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, ये तो आप ही पढ़ोगे क्योंकि आपको तकलीफ है, एग्जाम आपने देना है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। आप जो ना, यदि प्रीलिम्स के लिए एक लाइन और मैं बता दूं, प्रीलिम्स के लिए आप इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट है किसी पे भी, तो ये आपकी बहुत बड़ा फाइल्स का फेल्योर है, ब्लंडर होगी। प्रीलिम के लिए कह रहा हूँ मैं, मेन के ऑप्शनल और उसके लिए नहीं कह रहा मैं। ऑप्शनल की आपने नहीं किसी से लेना, ऑप्शनल तैयार नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तैयार तो, या एसए के लिए जो भी ले रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स का किसी के पास कोई मॉड्यूल नहीं है, सब तुक्का है। हर इंस्टीट्यूट में पास हो गए तो उनका बन जाओगे आप। मान लिया 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चे पास हो गए, 200 बच्चे पास हो गए, उनके लिए बहुत है, उन्हें क्या करना ज़्यादा का, तो उनके पास है ही नहीं कोई स्कीम जिससे आप पास हो जाओ, क्योंकि करंट उनके पास नहीं। स्टैटिक आपको जो है एनसीईआरटी से करना है, उनका कोई रोल ही नहीं है ज़्यादा, उनका थोड़ा बहुत रोल है तो मेन में या इंटरव्यू में आएगा बाद में, अब नहीं है किसी का 1% भी, इवन 0.1% भी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट का प्रीलिम में। आई टेल यू, बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूँ मैं ये बात आपको। अब ये रोजाना आ रहा है, पिछले साल भी लगातार आती रही न्यूज़, पिछले साल ये आया नहीं एग्जाम में, इस बार आएगा। एक तो इनका गिसनी सिटी है, गिसनी सिटी कहाँ पे है, कोंगो में, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब इनका जो है कई साल से चल रहा है ये, रवांडा बैक्ड जो M23 रेबल्स है, मिलिटेंट्स है, उन्होंने कब्जा कर लिया गोमा के ईस्टर्न पार्ट पे। कोंगो का ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज गोमा इन ईस्ट कोंगो। तो ये याद रखना आपने कि गोमा सिटी कहाँ पे, लोकेशन में आ सकता है पेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए इस आर्टिकल में से, शुगर केन से रिलेटेड, महाराष्ट्र से। अब एक तो क्या है, साउथ इंडिया में 2 तरह, हमारे यहाँ 2 तरह की क्रॉप लगती है इंडिया में, एक तो 1 साली 12 महीने की, एक 8 साली 18 महीने की, गन्ने की, लॉन्ग ड्यूरेशन की है ये।
अब ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें जो है साउथ इंडिया में क्या है, बिकॉज इट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप। आप कहेंगे जी ये तो नॉर्थ इंडिया में भी हो रही है, यूपी में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, यूपी में एरिया बहुत है, प्रोडक्शन एरिया, शुगर मिल बहुत है यूपी में, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज थी इसलिए ट्रॉपिकल क्रॉप सब ट्रॉपिकल में आ गई। इसी तरह राइस आई है, राइस भी ट्रॉपिकल है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ शोर्ड है वहाँ राइस भी आ गई, शुगर केन ने भी रिप्लेस करके शुगर केन भी दूसरी क्रॉप्स को। अब इसमें सीड प्रोडक्शन, फ्लावर जा रहा है, वाइट एरो शेप्ड टेसल, ये फ्लावरिंग होते हैं साउथ इंडिया में, कोयम्बटूर इसका स्टेशन है, इस तरह के वहाँ नजर आते हैं। अब ये फ्लावरिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बता रहे हैं, इसका असर आ गया, ये अक्टूबर में ही जो है फ्लावर जागे। फ्लावर आने का मतलब ईल्ड जो है रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी, और शुगर रिकवरी भी रुक जाएगी। ये पहले फरवरी मार्च में आती थी, मार्च अप्रैल में जाके फ्लावरिंग का मतलब मैच्योर होगी क्रॉप। यदि अक्टूबर में आ गई तो इसका मतलब उनकी जब ईल्ड आधी हो जाएगी। एक तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कलेक्टर लगेंगे, आप शुगर मिल आपके अंदर होती है डिस्ट्रिक्ट की, कोऑपरेटिव या सरकारी। एक इसमें बताया गया है कि रेड रोट इसकी मेजर डिजीज है जिसकी वजह से ईल्ड कम हो रही है साउथ इंडिया में, ये नॉर्थ में भी है वो बीमारी, रेड रोट ऑफ शुगर केन, फंगल डिजीज है। और एक इसका जो है मानसून सीजन में यदि ड्राउट आ जाए ना तो ये इसकी फसल जो है 50% भी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। ये मानसून डिपेंडेंट है, पानी बहुत चाहिए शुगर केन को, नंबर 1, राइस नंबर 2, क्योंकि शुगर केन लंबी क्रॉप है। सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए, इरिगेशन वाटर, शुगर केन को। तो इस तरह की बातें इसमें बताई गई है, ये आर्टिकल इसलिए मैंने ले लिया। अब इकोनॉमी पेज पे ये आर्टिकल आया है इकोनॉमिक्स का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ढूंढोगे किताबों में। अब इसमें सी इथेनॉल लिखा है, सी इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस राइट। अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया एमएसपी ऑफ इथेनॉल से। आपको पता है इथेनॉल का भी एमएसपी है, जो शुगर मिल प्राइवेट है या सरकारी है या कोऑपरेटिव में है, 3 तरह की है ना, वो जब इथेनॉल बनाएंगे तो किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है, ये आपको नहीं पता था। इस बार क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि इथेनॉल का प्राइस कौन फिक्स करता है, एमएसपी, सेम वही है, इसमें उसका रोल नहीं है सीएसीपी का, ये करती है, अप्रूव करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर बाई पीएम। अब इसमें क्या है देखने की 2-3 समझने की बात है जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। एक तो क्या है बी मोलेसिस से इथेनॉल बनती है, एक सी मोलेसिस से इथेनॉल बनती है। अब इन्होंने क्या, सी हैवी मोलेसिस एंड बी हैवी मोलेसिस, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री के, समझ लो बाई प्रोडक्ट है शुगर, इनसे इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल का हमारा पता है आपको, जो टारगेट है 2025-26 तक वो कितना है, 20% का ना, पेट्रोल में मिलाएंगे, ब्लेंडिंग, पेट्रोल ब्लेंडिंग, ये आपको पता है। ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। अब इनका जो प्राइस क्या होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस से इथेनॉल बनती है। अब सरकार का ध्यान है मेज के और ब्रोकन ग्रेन्स पे, जो ब्रोकन ग्रेन है किसी काम नहीं आते ना, उनसे इथेनॉल बना रहे हैं, मेज ग्रेन से बना रहे हैं। फिर शुगर केन जूस, शुगर से भी बना रहे हैं, एंड शुगर सिरप। पहले इससे गवर्नमेंट ने शुगर और शुगर सिरप से बैन कर दिया था, शुगर केन जूस से, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो गवर्नमेंट खोल देती है ये बैन, इससे बन रही है। अब ये आप पूछेंगे जी ये क्या है, भाई जो शुगर केन से बनेगा जूस से, शुगर से बनेगा शुगर सिरप से, वो इथेनॉल जो है उसका प्राइस, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया वो 65 रुपये 61 पैसे है, 65 मान लो, ठीक है। और जो बी हैवी मोलेसिस से है वो 60 रुपये 61, 60 और 61 के बीच में है। और सी हैवी मोलेसिस का जो है वो 58 रुपये के आसपास। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपकी पीडीएफ में भेजा है, आपके पीडीएफ में क्वेश्चन डाला है कि ये इनको अरेंज करो प्राइस के हिसाब से, प्रोक्योरमेंट प्राइस के हिसाब से तीनों को, बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस और शुगर केन जूस। बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस तो किसी ने सुना ही नहीं, आंसर कैसे देंगे, कोई भी बच्चा नहीं दे सकता इसका आंसर, तो एक भी। ये हम जो है आपको लेके आएंगे, हर कोई इस साल का ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा न्यूज़पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, उसको तो पता है क्या पूछना है, ही नोज बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस, हमें नहीं पता। अभी एक्सप्लेन्ड पेज पे न्यूक्लियर फ्यूजन पे है, मैं बताता हूँ ना, एक्सप्लेन्ड पेज हमारा पिलर है प्रीलिम और मेन का,
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस है। फिर फ्यूजन जो है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द सन और एनी अदर स्टार। अब क्या है, फ्यूजन जो रिएक्शन है वो रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री, 100-200 नहीं, 1000, 1,00,000 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री चाहिए। लेकिन इसको जो है ऐसा कोई कंटेनर नहीं है हम जिसमें इसको स्टोर कर लें प्लाज्मा कंडीशन में, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब चाइना ने क्या किया है, 1,000 सेकंड के लिए स्टोरेज कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। फर्स्ट टाइम मोर देन 1000 सेकंड इन्होंने मेंटेन कर दिया इसका ऑपरेशनल स्टेट प्लाज्मा में। यदि हम जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाएगी, हमें जो है 0 कार्बन हो जाएगी हमारी उस दिन, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है आप सोच ही नहीं सकते, और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो इस तरफ साइंटिस्ट जा रहे हैं, प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मे बी, ठीक है ना। तो क्लाइमेट क्राइसिस से भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्लाइमेट क्राइसिस से बंद हो सकता है फ्यूजन जिस दिन हमारी सक्सेसफुल होगी इससे एनर्जी। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, इसमें से नोट्स बनाओ, जो मैं ये देता हूँ ना नोट्स बनाने के लिए बताता हूँ आपको, पढ़ो इनको आज। अब इसमें प्रीलिम का भी क्वेश्चन है, देखिए, इन फ्यूजन प्रोसेस 2 हैवियर आइसोटोप्स फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, आप बताइए उनका नाम ढूंढिए इसमें, यह आपके लिए असाइनमेंट है, इसमें दिया हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं। 2 हैवियर आइसोटोप्स है जो फ्यूल के रूप में काम है इसे फ्यूजन में, कौन से, ये पूछेंगे, 4 दे देंगे आपको, इनमें से छंटो कौन से हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, अनकन्वेंशनल, लेकिन न्यूज़पेपर में ही आता है इस तरह का, तो मैं इसलिए लेके आया, ये एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, साइंस से आएगा। क्रिटिकल लाइज साइनो इंडिया बायलेटरल रिलेशंस, ये इसमें जो है आप इकट्ठा कर दिया इन्होंने। मानसरोवर यात्रा पे थे, डायरेक्ट फ्लाइट, ट्रांसबॉर्डर रिवर्स। अब हमारे जो है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से हैं विक्रम मिश्री जी, वो जाके आए, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं उसको। तो ये जो बातचीत हुई है, वो जो डेवलपमेंट हुई है, वो आपको ऐड करना है पिछले में। पीछे हमने इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशंस काफ़ी किया है कवर, पहले वो था गलवान वैली में जो हुई थी, फिर डिसएंगेजमेंट हुई थी, फिर हमारा ट्रेड है, और बहुत चीज़ें हैं इसमें, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये आपने पढ़ना है, ये भी नोट कर लो, उसमें ऐड कर लो 3 चीज़ें, मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रांसबॉर्डर रिवर्स। अब ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया है, डाटा पॉइंट्स। ये आपने सोल्व करके रोजाना 4-5 बच्चे तो डाल रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा सुधार नहीं आया। कम से कम इसमें 1000 बच्चे होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, और कहाँ से देगा एग्जामिनर, ये बता दिए। एग्जामिनर कहाँ से देगा, वो मैगजीन नहीं कंसल्ट करता जो आप पढ़ रहे हैं, कभी भी नहीं करेगा, भूल जाओ, ठीक है ना। इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है, 3-3, 4-4 फेल इसीलिए हो रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, समझ जाओ, अभी समय है। 0.1% रिस्क मत लो प्रीलिम में, बता दिया मैंने आपको, मेरी वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर उसमें बताना है, फिर मैं जो है उसके आंसर की इसकी डाल दूंगा। और दूसरा, अब मैंने जो है आज 3rd मॉक टेस्ट डाल दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर को कैसे संभालते हैं, कितना प्यार करते हैं। वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आप देख के हैरान रह जाएंगे, इतना समय लगाया मैंने उनमें। जैसे यूपीएससी का एग्जामिनर बैठता है वैसे मैं बैठता हूँ सुबह, आपको पता है, रोजाना बताता हूँ। और इसी तरह मैंने जो है टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन आएगा, आपकी वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है, उधर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दुनिया भर के जो है मॉक टेस्ट तो यही हो गए। आपको इंस्टीट्यूट में कहाँ मॉक टेस्ट ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं किसी इंस्टीट्यूट में। इसलिए आपसे ये मेरी एडवाइस है कि यदि आप रैशनल वे से चल रहे हैं, ठीक अप्रोच से चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। ये फ्री नहीं है, ये मेरी मेहनत है, खून पसीने की, जो ना मैंने इसमें कमाई लगा रखी है हर क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।